प्रकाशम् मुनेकं जगत्प्रत पात्रप्रहर्तं त्वमेकं परमनिश्चला आदरणीय उपस्थित भक्तजनों, मातृशक्ति मेरी बहनों, आप सबका इस वैदिक सत्संग में स्वाध्याय केंद्र में स्वागत करते हुए हृदय से मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ। मनुष्य अपने जीवन में जितने समय तक जीता है उसके इर्द गिर्द आमने सामने सदा अविरक्त रूप में संघर्ष लगे रहते हैं और ये संघर्ष समस्याएं अपना अलग अलग रूप धारण करके आती हैं। मनुष्य सोचता है एक समस्या समाप्त हो गई है तो अब मैं प्रसन्न रहूंगा, लेकिन दूसरी समस्या अपना रूप धारण करके खड़ी रहती है। और इससे होता ये है कि ये समस्या और जो संघर्ष हैं मनुष्य के जीवन में, ये मन की जो स्थितियां हैं उनको बदलते रहते हैं। तो मन की स्थितियां जो हैं ऐसी बदलती हैं कि मनुष्य को जब कुछ नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाता है, निरुत्साह हो जाता है, और अगर कुछ मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है। कभी ईर्ष्या में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में बातचीत करता है, कभी काम वासना में डूबा रहता है। तो संघर्ष के अनुसार उसकी जो मन की स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं। प्रतिकूल जो उसको पसंद हैं, जो उसको नापसंद हैं, माफ करिए, और अनुकूल परिस्थितियां जो उसे पसंद हैं, जैसे सुख है बहुत पसंद है, लाभ है बहुत, यश मिला है बहुत, कुछ मिल गया तो उछलता है, कुछ न मिला तो एकदम रोने लगता है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां आ जाती हैं मनुष्य के सामने, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियां जो हैं वो सुख और दुख के साथी ही तो हैं। आखिर ये जीवन क्या है? सुख और दुख की स्मृतियां हैं। आप बैठते हैं तो सोचते हैं अरे मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मेरे कॉलेज के दिन बहुत अच्छे थे, इत्यादि। तो ये स्मृतियों का भंडार है ये जीवन। लेकिन ये मन की जो स्थितियां, जो बदलती हुई जो स्थितियां होती हैं, ये मनुष्य को बैलेंस में नहीं रख पाती हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि संतुलन जरूरी है, कि आपको संतुलित रहना पड़ेगा। जब तक आप बैलेंस में नहीं रहेंगे तब तक ये रोना हंसना चलता ही रहेगा आपका। तो बैलेंस में कैसे रखा जाए? क्यों? इससे होता क्या है, मनुष्य संतुलनहीन हो जाता है। अगर जो जैसे मुझे वो इंसान नहीं पसंद, अगर वो दूर भी खड़ा है मुझसे तब भी मैं निराश हो जाता हूँ, मुझे दुख होने लगता है। क्यों? मुझे आदमी पसंद, उसको यहाँ से हटा दो, उसे कहो जाए, अरे इतनी घृणा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बाह्य परिस्थितियों से, यानी बाहर की जो परिस्थितियां हैं उनसे हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आज का मौसम, ओ टुडे द वेदर इज वेरी गुड, कल बरसात आ गई, वेदर इज बैड, अरे बरसात ना होगी तो खाने को कहां से मिलेगा, ये नहीं सोचते हम। हमें चाहिए इतने डिग्री रोज टेम्परेचर हो, रोज धूप आए, है ना, और हमें सुख ही सुख मिलता जाए। लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं। इसलिए संतुलित रहना, तो उस संतुलन के लिए, जब संतुलन बिगड़ जाता है तो मनुष्य के जीवन का बैलेंस खत्म हो जाता है
और हम बाह्य परिस्थितियों से ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि संतुलन खो बैठते हैं और ऐसे कीचड़ के दलदल में फंस जाते हैं, जो हमें बचाने भी आएगा वो भी दलदल में फंस जाएगा और हम उस दलदल से निकल ही नहीं पाते हैं। इसलिए बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जिन्होंने बाह्य युद्ध तो खूब लड़ा और जीते भी, लेकिन घर आकर क्योंकि उनकी आंतरिक शक्ति जो थी वो कमजोर थी। इसलिए संतुलन में रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? हमारे उपनिषद और वेद कहते हैं कि आत्म शक्ति की, आंतरिक शक्ति की जरूरत है। और वो आंतरिक शक्ति जो है वो बाह्य शक्तियां जो होती हैं उससे प्रभावित नहीं होती हैं, और मनुष्य जो है संकल्प और आत्मविश्वास के संग आगे बढ़ता चला जाता है। उपनिषदों का सबसे पहला संदेश यही है कि संकल्प करो डिटर्मिनेशन, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से। जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है वहाँ मनुष्य पतन की तरफ जाने लगता है। इसलिए एग्जाम्पल ले लीजिए छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी इतने बड़े योद्धा थे, कभी उन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा होगा, लेकिन जब वो युद्ध जीतकर अपने घर आ रहे थे, उनके दोनों घुटनों में बहुत बड़ा घाव था, बड़े पीड़ा में थे वो। उन्होंने सोचा मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे थोड़ी दया सहानुभूति के संग थोड़ी सेवा भी होगी। तो जब घर पहुँचे, उस समय राजनैतिक रूप से कई विवाह होते थे, तो उनकी 3 पत्नियां थी। तो जैसे उन्होंने घर में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा, तीनों जो पत्नियां जो हैं आपस में लड़ रही थी और कह रही थी कि मेरे बेटे को शासन दिया जाना चाहिए, मेरे बेटे को गद्दी दी जानी चाहिए। तो वो बेचारे खड़े हुए देख रहे थे कि शायद कोई मेरे पास आएगा, लेकिन कोई उनके पास नहीं गया। सेवा दूर, दया दूर, सहानुभूति दूर, और उनके सामने हरेक ने पक्ष रख दिया कि मेरे बेटे को आप है ना वो क्या नाम है गद्दी दीजिए, मेरे बेटे को गद्दी दीजिए। हार गया वो छत्रपति शिवाजी। और जो योद्धा चाहता है कि मैं रण क्षेत्र में मेरी जान जाए, संग्राम, लेकिन वो योद्धा रोग शैया पर पड़ा रहकर और तड़प तड़प के उसने अपनी जान दी। तो कहते हैं बाह्य परिस्थितियां जो होती हैं, जब तक आत्मशक्ति नहीं होती है, जब तक आपकी आंतरिक शक्ति नहीं है, तब आप किसी भी तरह बाहर की शक्तियों से हमेशा हार जाएंगे और उसके पकड़ में आ जाते हैं। वो विषय है, वो क्या है? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विषय हैं हमारे इंद्रियों के, जिनसे हम बंध जाते हैं, इसलिए हम पतन की तरफ चले जाते हैं। तो पहले चीज है संतुलन, यानी बैलेंस में रहो। और संतुलन के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है, संकल्प की जरूरत है। और संकल्प और आत्मविश्वास तब हो सकता है जब कि आपके अंदर जो आत्मशक्ति है वो वो जल जाए, यानी वो दीप की तरह चलती रहे। जितने हमारे योगी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनमें बाह्य शक्ति नहीं थी, शरीर में इतना बल न होगा, लेकिन उन्होंने संसार की सारी चुनौतियों के सामने वो अड़े रहे और जीत गए, क्योंकि उनमें आत्मबल था, उनमें आत्मशक्ति, और वो इतिहास बना गए। बड़े बड़े इतिहासकारों ने लिखा है कि अब आप देखिए ईसा मसीह को उसने पूरा इतिहास बदल दिया। आज सब लोग जनवरी 1 को न्यू ईयर डे पूरा संसार मनाता है। सब BC और AC करते रहते हैं, आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, और विक्रम संवत तो दुनिया भूल ही गई। तो एक लकड़हारा ईसा मसीह, उसने पूरा इतिहास बदल दिया, एक नया इतिहास बना दिया पूरे संसार के लिए। महात्मा बुद्ध, महावीर, ये जितने परम आत्माएं हुई हैं, इनमें आत्मशक्ति थी और ये कर्म योगी थे। इनमें ममता चीज नहीं थी, मोह नहीं था, लेकिन कर्म करते चले गए और वेदों के बताए हुए पथ पर चले। तो आत्मशक्ति के लिए बड़े बड़े योद्धा, राजा महाराजा नहीं जीत सकते हैं जब तक कि उनमें आत्मशक्ति आंतरिक नहीं होगी। और वो कैसे आती है? प्रभु की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है, संध्या करनी पड़ती है, भक्ति, और अंत में उपासना।